बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जीन क्लोनिंग के हवाले से बात करते हैं। जीन क्लोनिंग की अगर बात की जाए तो इसमें दो वर्ड्स है। सबसे पहले जीन, ठीक है। जीन क्या होती है? जीन की अगर बात की जाए तो हमारा जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है या एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट होती है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, तो उसको कहते हैं जीन, ठीक है। और क्लोनिंग का मतलब यानी कॉपीज बनाना, रेप्लिकेट होना। तो जीन क्लोनिंग का मतलब जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। जीन क्लोनिंग टेक्निक की अगर बात की जाए तो ये उसके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला मेथड आपके पास क्या है? सेल फ्री जीन क्लोनिंग मेथड। सेल फ्री जीन क्लोनिंग मेथड किसे कहेंगे? अगर हम जीन को, ठीक है, जीन को लैब के अंदर पीसीआर के थ्रू क्या करते हैं, हम उसको क्लोन करते हैं, तो वो कहलाएगा सेल फ्री जीन क्लोनिंग मेथड कहलाएगा, ठीक है। अगर जीन को हम क्या करते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, किसी भी होस्ट सेल के अंदर उसको क्लोन करते हैं, तो वो कहलाता है सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड कहलाता है। तो इस वीडियो में हम हमारा जो मेन फोकस होगा वो सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी यूकैरियोटिक सेल को हम उठा लेते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल से हम डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, ठीक है। मसलन यहाँ पे हमने डीएनए को क्या किया? आइसोलेट किया। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या है? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद है। हमें जीन की क्लोनिंग क्यों चाहिए? क्योंकि देखे मसलन आप इंसुलिन की अगर बात की जाए, ठीक है, हमें इंसुलिन अमूमन चाहिए होता है, यानी खुसूसन उनके लिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, यानी उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करती है, जिसकी वजह से वो बाहर से उनको इंसुलिन दिया जाता है। और ये इंसुलिन कहाँ से आती है? ये इंसुलिन हम जीन क्लोनिंग मेथड के जरिए से ही उसको हासिल करते हैं, यानी इंसुलिन की जो जीन है उसको हम क्या करेंगे? उसकी क्लोनिंग करेंगे और वहां से जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया? जीन जो सेल है हमारा, जो यूकैरियोटिक सेल है, वहां से हमने जीन को डीएनए को क्या किया? आइसोलेट किया। अब इस डीएनए के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए हम इसको यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम उसको क्या करेंगे? कट लगाएंगे। यानी इस डीएनए को क्या, यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है? डीएनए को यानी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे क्या करता है? कट लगाता है, ठीक है। यानी ये हर जगह में यानी डीएनए को कट नहीं लगाएगा। इसकी खुसूसियत ये है कि ये डीएनए को क्या करता है? किसी खास, किसी मखसूस पार्टिकुलर यानी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए के अंदर, वहां पे कट लगाएगा, ठीक है। वहां पे कट लगाने के बाद हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करता है? आइसोलेट करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा हमारे पास आ गया। अभी हम इसके अकॉर्डिंग, जीन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? हम वेक्टर मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। वेक्टर मॉलिक्यूल हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल होती है जो कि क्या करती है? हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करती है, यानी वेक्टर मॉलिक्यूल। ये मसलन यहाँ पे आपके पास ये क्या है? ये वेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वेक्टर मॉलिक्यूल का काम क्या है? ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको होस्ट सेल के अंदर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। इस वजह से इसको वेहिकल यानी मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, वेहिकल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे? सेम ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? इसको कट लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह कट लगाएगा। तो ये कट लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे? एक ट्यूब लेंगे, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल है इसको ऐड करेंगे और यहाँ से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी इस ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। अभी होता क्या है यहाँ पे? देखे, यहाँ पे हम ट्यूब के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर मॉलिक्यूल को ऐड किया, फिर उसके साथ हम डीएनए को क्या करें? डीएनए लाइगेज को भी ऐड करेंगे, ठीक है। डीएनए लाइगेज अभी क्या करेगा? ये जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको ऐड करेगा किसके साथ? हमारा जो वेक्टर मॉलिक्यूल है उसके साथ इस तरह ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी हमारा जो वेक्टर मॉलिक्यूल है उसके साथ ऐड हुआ है, और ये क्या कहलाएगा? ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए। अभी इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हम
बैक्टीरिया सेल लेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया सेल के अंदर रिकम्बिन यानी जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको अब बैक्टीरियल जो सेल है, ठीक है, उसके साथ हम ऐड करते हैं क्या, CaCl2, ठीक है, और इसको हम हीट शॉक देंगे। हीट शॉक का मतलब यानी ये जो बैक्टीरिया सेल है उसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो ये इस सेल के अंदर इजीली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इजीली ट्रांसफर हो गया, ठीक है, रिकम्बिनेंट यहाँ पे हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे आ गया। अभी क्या होगा, अब ये जो डीएनए है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए, इसकी पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक कुछ खुसूसियात होती है, जिनमें से ये क्या है, एक यानी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट का मतलब ये है कि ये अपने अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एक सिलेक्शन मार्कर है, ठीक है, सिलेक्शन मार्कर। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए भी हमारा डिवाइड हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके साथ, अगार प्लेट के साथ, ठीक है, अगार प्लेट में ऐड करेंगे। अगार प्लेट में ऐड करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस अगार प्लेट, अगार आपके पास क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है जो कि क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है उनको ग्रो, यानी बैक्टीरिया अगार प्लेट से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ये जो अगार प्लेट है, यहाँ पे वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनके अंदर क्या है आपके पास, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद, यानी सिलेक्शन मार्कर वहां मौजूद है, वो इस प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। यानी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखें ग्रो करेंगे और